नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक सिक्स सेंस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं आज पिन बार ट्रेडिंग सेटअप विद ईएमए प्लस एटीआर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एज यूजुअल यूजर इनपुट्स लेने वाले ईएमए प्लस एटीआर, फिर हम बनाने वाले पिन बार हम सेटअप करेंगे, बाद में एटीआर और ईएमए इंडिकेटर बनाएंगे। पिन बार ट्रेडिंग सेटअप बनाने जा रहे हैं और कॉमन पिन बार सेटअप भी हम वहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। सिग्नल्स भी जनरेट करेंगे, बाय एंड शॉर्ट, उसको सिग्नल को प्लॉट भी करेंगे चार्ट पे और ईएमए को भी प्लॉट करेंगे विथ कलर्स। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारा आज का टॉपिक पिन बार ट्रेडिंग सेटअप विथ ईएमए प्लस एटीआर। तो यूजर इनपुट जैसे मैंने बताया ईएमए, और हम लेंगे ईएमए। लेंथ कितनी लेने वाले हैं हम लोग? लेंथ लेने वाले हैं, यहाँ पे आप जानते हो कि इनपुट डॉट इंटीजर वैल्यू लेने वाले हैं फॉर ईएमए लेंथ। डिफॉल्ट वैल्यू विल बी 13। हमारा टाइटल क्या रहेगा? ईएमए लेंथ एटीआर ले लेते हैं हम। इनपुट डॉट इंटीजर क्या लेंगे? डिफॉल्ट वैल्यू विल बी 14। टाइटल विल बी एटीआर लेंथ। तो ये था हमारा यूजर इनपुट। अब हम बनाएंगे नॉर्मल और एग्जैक्ट पिन बार। पिन बार यहाँ पे हम लिखते हैं पिन बार इज इक्वल टू इनपुट डॉट बुलियन वैल्यू यहाँ पे लेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू हम लेंगे ट्रू। टाइटल लेंगे हम पिन बार, कैपिटल में रहता है ना, पिन बार। तो ये था हमारा नॉर्मल और एग्जैक्ट पिन बार। ये मैं आपको बताऊंगा कि पिन बार क्या है, किसको नॉर्मल पिन बार बोलते हैं, किसको एग्जैक्ट पिन बार बोलते हैं, क्या है मीन्स, और हमारा पिन बार ट्रेडिंग सेटअप क्या बनाने जा रहा है, मैं आगे समझाऊंगा आपको। बट पहले बैक टू प्रोग्राम। अब यहाँ पे ईएमए प्लस इंडिकेटर हमको लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे ईएमए, जैसे हम बनाते थे डॉट ईएमए। हमने क्या लिया है, इस पे बनाएंगे एस क्लोज ऑफ द कैंडल ईएमए लेंथ, और बाद में क्या बनाने वाले, एटीआर इज इक्वल टू टी ए डॉट एटीआर। एटीआर क्या बनाएंगे, एटीआर लेंथ। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि एटीआर मीन्स एवरेज ट्रू रेंज कैसे बनती है। तो ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप जाके आप देख सकते हो वीडियो को और एटीआर के बारे में समझ सकते हो। यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट पिन बार ट्रेडिंग सेटअप, जो हमारा इस इंडिकेटर का हार्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बनाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल बाय पिन बार मीन्स बाय पिन बार कैंडल के लिए। तो यहाँ पे लेता हूँ पिन बार बी फॉर बाय। अब यहाँ पे पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैथ फंक्शन यूज करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे किसके, हाँ, और ये जो बार मीन्स जो कैंडल बनती है उसके बेसिस पर ये हमारा कैलकुलेशन होगा। तो मैं आगे जाके मैं बताने वाला हूँ कि कैलकुलेशन क्या है पूरा चार्ट में, और आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होगा। एब्सोल्यूट यहाँ बनाएंगे कैंडल जब क्लोज होगी और उसका ओपन, और उसको क्या होगा, 4 ज्यादा होगा मीन्स बॉडी से ज्यादा वीक होगा। ये बनाया हमारा फर्स्ट। देन आफ्टर एन मैथ कैलकुलेशन एब्सोल्यूट। हमारा सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, जब हाई माइनस क्लोज करेंगे, ये दोबारा का है बन गया, हाई माइनस क्लोज लेस देन मैथ डॉट एब्सोल्यूट लो माइनस ओपन, राइट। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, वो कैंडल का क्लोज है वो ओपन से ज़्यादा होना चाहिए, एंड जो ओपन है वो जब हाई, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, हाई माइनस
यहाँ पे क्या है, हाई प्लस लो करते हैं डिवाइड बाय 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये करेक्ट कर लीजिएगा, ओपन ग्रेटर देन यस। तो ये हमारा बाई सिग्नल जनरेट हो गया। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V और यहाँ पे बनेगा हमारा सेल सिग्नल। सेल सिग्नल क्या रहेगा, तो यहाँ पे जैसे मैंने लो और ओपन लिया है उसकी जगह हम लेंगे हाई कैंडल का, और जहाँ क्लोज माइनस ओपन सेम रहेगा, लो माइनस हाई की जगह लो कर दीजिए। लो है क्लोज, मैथ लो की जगह यहाँ पे आपको लेना है हाई। ओपन क्लोज इज इक्वल टू लेस देन ओपन, और ओपन जो हमारा रहेगा वो रहेगा लेस देन हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा पिन बार ट्रेडिंग सेटअप बना है। ये कहा है को एंड एंटर। अब हम बनाएंगे कॉमन पिन बार सेटअप। तो यहाँ पे कॉमन, ये तो नाम ही दे रहे हैं हम और कुछ नहीं दे रहे, पिन बार सेटअप। यहाँ पे ले लेते हैं बाई, फॉर बाई कंडीशन। यहाँ पे लेंगे कैंडल का लो अगर EMA से कम हो एंड क्लोज EMA से ज़्यादा हो, एंड जो कैंडल ओपन हुई है जो प्राइस में वो EMA से ज़्यादा हो, एंड क्लोज है वो इस क्लोजिंग जो प्राइस है कैंडल की वो ओपन से बड़ी हो, एंड लास्ट में ATR के लिए हम लेंगे हाई माइनस लो लेस देन ATR, बट यहाँ पे हमको ब्रैकेट करना पड़ेगा तब जाके ये हमारी फुल वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा था कॉमन पिन बार फॉर बाइंग। अब हम ले लेते हैं यही सेम, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कॉमन पिन बार फॉर सेल। यहाँ पे हमने लिया था लो की जगह हाई, और हाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन EMA, क्लोज होगा लेस देन EMA, और ओपन होगा लेस देन EMA, और क्लोज होगा लेस देन ओपन। हाई माइनस लो सेम रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ATR। तो ये फ्रेंड्स हमने कॉमन पिन बार सेटअप बना दिया। अब यहाँ पे हम बाय एंड शॉर्ट सिग्नल जनरेट कर देते हैं विथ कंडीशन। फ्रेंड्स यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ बाय एक्सेक्ट पिन बार इज इक्वल टू, पिन बार कौन सा लेंगे, बाई वाला ऑफ कोर्स, जब जनरेट होगा और कैंडल का लो EMA से कम होगा, एंड जो पिन बार कैंडल बनी है क्लोज वो EMA से ज़्यादा होगी, एंड कैंडल का ओपन भी EMA से ज़्यादा होगा, तब जाके ये हमारा कंडीशन मीन्स बाय एग्जैक्ट पिन बार हम सिग्नल जनरेट करेंगे। ये बाय था, ये शॉर्ट वाला ले लेते हैं, राइट, SHORT शॉर्ट एग्जैक्ट पिन बार। तो यहाँ पे हमने क्या लेंगे, पिन बार S और सेलिंग। अब इसका लो की जगह हम क्या लेंगे, कैंडल का हाई, वो क्या होना चाहिए, कैंडल का हाई वाइस वर्सा, राइट। तो उसका हाई क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। यहाँ पे क्लोज उसका EMA से ऑफ कोर्स नीचे होगा, EMA से अंडर होना चाहिए, और जो ओपन है EMA से नीचे होना चाहिए कैंडल का। तो ये हमारा छोटा सा बाय और शॉर्ट सिग्नल भी जनरेट हो गया। अब प्लॉट करते हैं सिग्नल्स को। प्लॉट करने के लिए आप जानते हो प्लॉट सेव करके हमारा एक फंक्शन यूज होता है, 2 बार क्यों क्लिक हो जाता है। यहाँ पे लेंगे पिन बार जो हमने कॉमन वाला बनाया था, नॉर्मल एग्जैक्ट। अब जाके ये बनेगा, और हमारा बाय एग्जैक्ट पिन बार अगर बनता है, कंडीशन ट्रू होती है तो ये लेंगे, और अदरवाइज हम यूज करेंगे कॉमन पिन बार बाय। अब यहाँ पे कलर भी दे देते हैं, कलर एज यूजुअल, कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन, ओके। देन अपना स्टाइल भी ले लेते हैं। स्टाइल में क्या लेंगे हम लोग, शेप लेते हैं,
ट्राइंगल ही लेते हैं एज यूजुअल, ट्राइंगल अप। फिर क्या करेंगे, लोकेशन कहाँ लेंगे, बार के नीचे यानी बिलो बार, लोकेशन डॉट बिलो बार। फिर क्या करेंगे, हम उसकी साइज तो ऑफकोर्स लेना पड़ेगा, अपन हम लोग स्मॉल साइज लेते हैं जनरली, साइज इज इक्वल टू साइज डॉट स्मॉल। तो ये हमारा बाइंग सिग्नल का प्लॉट कर दिया हमने चार्ट में, कॉपी कर लेते हैं। और सेलिंग, तो ये हमारा कॉमन रहेगा, कहाँ तक, यहाँ कॉमन, बट यहाँ पे सेल वाला लेना है एस, ओके स्मॉल, राइट। और ये हमारा बाई की जगह रहेगा शॉर्ट एग्जैक्ट पिन बार, कलर हमारा रहेगा रेड, ये हमारा रहेगा ट्राइंगल डाउन, लोकेशन रहेगा हमारा डॉट अबाउ बार स्मॉल साइज सेम रहेगा, राइट। तो ये हमने चार्ट में सिग्नल को भी प्लॉट कर लिया। ये में बना ही लेते हैं, प्लॉट भी कर लेते हैं ये को। यहाँ पे लेंगे प्लॉट EMA जो हमने बनाया है, कलर इसका क्या लेंगे, अगर EMA लास्ट EMA से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, कलर डॉट ग्रीन, अदरवाइज क्या लेंगे, कलर डॉट रेड। लाइन विड्थ यहाँ पे ले लेते हैं हम 1। तो ये हमारा पूरा सेटअप रेडी हो गया है। अब इसको ऐड टू चार्ट करते, पहले सेव कर लेते फ्रेंड्स, सेव स्क्रिप्ट, सेव और ऐड टू चार्ट। आई होप कोई एरर्स नहीं आएगी। यस, तो ये हमारा पूरा सेटअप है। तो यहाँ पे हमने रेड और ग्रीन लिया है, उसकी जगह हम वाइट और ग्रे कलर यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए वो भी हम चेंज कर लेते हैं, कलर डॉट ग्रीन की जगह हम लेंगे वाइट और यहाँ पे लेंगे ग्रे, वाइट। तो हमारे चार्ट के अकॉर्डिंगली बन जाएगा। अपडेट ऑन चार्ट। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेटअप रेडी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन लेंगे, पिन बार किसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इमेज यहाँ पे डाउनलोड की है, ऑफकोर्स गूगल से मैंने ले लिया, मैंने बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं की है। तो फ्रेंड्स पिन बार किसको कहते हैं, बॉडी से ज़्यादा विक जब ज़्यादा होती है तब उसको कहते हैं पिन बार। बट यहाँ पे ऐसे ही पिन बार नहीं बन जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बुलिश पिन बार बनी है। आप देखो ये बॉडी स्मॉल है बट उसका जो टेल है वो बॉडी से 4 गुना से ज्यादा है। आप कोई भी पिन बार देख लो, ये हमारी स्टैंडर्ड पिन बार है, ये हमारा पिन बार विथ नोज है, यहाँ पे दूसरी एक स्मॉल विक है, और ये पिन बार विथ नो रियल बॉडी, यानी रियल बॉडी है एकदम स्मॉल लाइन की तरह बनती है तब का है। और वैसे ही बेरिश पिन बार यहाँ पे जैसे देखो टेल देखो उसका कितना बड़ा है और बॉडी से कंपेयर टू बॉडी, यहाँ पर भी देखो टेल, यहाँ पर भी देखो, यहाँ तो है ही नहीं बॉडी, राइट। तो ये है बुलिश और बेरिश। तो ऐसी पिन बार बनती है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो यहाँ हम कोड में जाके समझते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। तो फ्रेंड्स देखो पिन बार, तो यहाँ पे देखो ये भी पिन बार है, ये भी पिन बार है, ये भी पिन बार है, बहुत सारी पिन बार यहाँ पे जनरेट होती है। बट हमें यहाँ पे कोड लिया है, राइट। तो कोड में हमने क्या किया है, एक तो जनरल पिन बार लिया है नॉर्मल, और एग्जैक्ट पिन बार जो यहाँ से हमारा बनती है जब कैंडल्स तब। उसके बाद हमारा सेटअप लिया है जहाँ पे यहाँ बाइंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एक जनरेट हुआ है सिग्नल, बट मैं यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं वो बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैंडल का लो और ओपन कहाँ से मालूम पड़ेगा। जब आप माउस ओवर करोगे कैंडल में तो आप ऊपर जाके देखोगे तो ये कैंडल का ओपन हाई क्लोज लो कितना है पूरा दिखे। जैसे कि ये कैंडल का है, ये कैंडल का देखोगे तो ओपन है 48,569.65, हाई है 48,575.20, लो है 48,535। और तो ये है। अब मैं यहाँ पे आपको कोड में ले जाके समझाता हूँ कि हमने क्या किया। तो देखिए हमने क्या किया, हमारा पिन बार जो बाइंग का होता है कंडीशन में वो कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पे ये कैंडल का आप देख लीजिए, इसका लो देखिए कितना है, लो विल बी 48,000। यहाँ पे मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स,
ये है, देखिए यहाँ पे आप देखोगे ना, ये लो, ये है ओपन, ये है क्लोज और ये है हाई, राइट। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करना, माउस और ले जाके जब ये कोडिंग कर लो आप, तब जाके आप देखिए क्या है। मैं आपको यहाँ पे सैंपल में बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये कैंडल का हाई कितना है, इस कैंडल का हाई है 48,579। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बाइंग कंडीशन के लिए चेक करना है। तो यहाँ पे देखोगे आप कि बाइंग मैथ्स एब्सोल्यूट लो माइनस ओपन। तो यहाँ पे देखिए लो कितना है कैंडल का 48,535 और उसका ओपन कितना है 48,569, लो माइनस ओपन ग्रेटर देन क्लोज माइनस ओपन इंटू 4। तो ये कितना होगा जब क्लोज, ये कैंडल का क्लोज माइनस ओपन, यानी यहाँ पे क्लोज क्या हुआ है 48,571.50 और ओपन कब हुआ है 48,569.65। जब माइनस करोगे और इंटू 4 करोगे, उससे ज्यादा जो कैंडल का लो माइनस ओपन होना चाहिए, वैसे ही कैंडल का हाई माइनस क्लोज और कैंडल का लो माइनस ओपन उससे कम होना चाहिए। और फिर बाद में क्या होना चाहिए, जो कैंडल का क्लोज है ओपन से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पे देखो जो क्लोज है, क्लोज कहाँ पे 48,571, वो ओपन से ज्यादा है, 569 से थोड़ा ज्यादा है, हमारी कंडीशन फुलफिल होती है। और ओपन है वो हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो आप जब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे हाई प्लस लो कैंडल का, हाई और प्लस लो कैंडल डिवाइड बाय 2, इससे ओपन से ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा पिन बार बनेगा बाइंग का। सेम है सेलिंग का पिन बार रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँ, मेरा मोटो ये कि आप खुद समझो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी बन गई है तो हम यहाँ पे बाय एंड सेल सिग्नल बनाए, ये सब करें। आप चेक करो, ऑफकोर्स चेक करो, बट यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इसका, जैसे कि यहाँ पे मैंने इंटू 4 लिया है, आप 3 लीजिए, 5 लीजिए, ऐसे आप कंपेयर करो, रिजल्ट देखो, फिर जाके आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी यहाँ पे बना सकते हो फ्रेंड्स। तो मेरा मोटो ये है, ऐसा कि नहीं है ट्रेडिंग स्टार्टअप दे दिया और आप जाके लग जाओ, ठीक है। तो ये है। और दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कॉमन पिन बार सेटअप का है। तो जो फ्रेंड्स देखो पिन बार तो बहुत सारी बनती है, राइट। ये हमारा कैलकुलेशन में ले लिया है। और ये कॉमन पिन बार जो जनरलाइज बनती है, कभी कभी क्या होता है बड़ी बड़ी पिन बार भी है, तो वहां पे हम कोई कोई ट्रेडिंग नहीं करता चल रहा है, ये मेरा एनालिसिस है, राइट। तो यहाँ पे जब कॉमन पिन बार जब बना रहे हो, मेरे कोडिंग में देखो तो कैंडल है, तो ये कैंडल का लो ओपन विथ ईएमए और एटीआर से मैच करेगा। तो जैसे कॉमन पिन बार बाइंग का क्या होता है, जब कैंडल का लो ईएमए से कम हो, उसका क्लोज ईएमए से ज्यादा हो, जब कैंडल का ओपन ईएमए से ज्यादा हो, जब कैंडल का क्लोज उस कैंडल के ओपन से ग्रेटर देन हो मीन्स ज्यादा हो, एंड जब कैंडल का हाई माइनस लो वो एटीआर मीन्स एवरेज ट्रू रेंज से कम हो, तब जाके हमारा कॉमन पिन बार बनेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत सारी, आप कंपेयर कीजिएगा, जैसे कि हम यही ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखोगे तो उसका लो कितना है, वो क्या ईएमए से ज्यादा है, यस ज्यादा। यहाँ पे देखो ईएमए से कम है लो, यस ईएमए के कम है लो, ठीक है। यहाँ पे क्लोज देखोगे ईएमए से ऊपर है, यस क्लोज ईएमए से ऊपर है। यहाँ पे देखोगे ईएम ओपन ग्रेटर देन ईएमए मींस उसका ओपन ईएमए से अप है, तो ऑफ कोर्स अप है। ऐसे आप ये कॉमन पिन बार के लिए सेटअप है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक में आप जहाँ सिग्नल में वहाँ सेटअप हो, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने बताया है ये बाइंग एग्जिट पिन बार का जो हमने सिग्नल बनाया, ये देख सकते हो जब हमारा पिन बार जो ये मैच होगा वैल्यू एंड उसका लो, कैंडल का लो, ये कैंडल का लो, यहाँ पे समझा देता हूँ फॉर बाय एग्जैक्ट पिन बार क्या है। तो पिन बार जो हमारा ये मैथ कैलकुलेशन फुलफिल होगा, सेटिस्फाइड होगा, और जो कैंडल बनी हो ईएमए यानी उसका लो ईएमए से नीचे होगा। तो यहाँ पे देखो लो इसका ईएमए से कम है, और यहाँ पे देखोगे उसका क्लोज ईएमए से ज्यादा होना चाहिए, ऑफकोर्स इसका क्लोज ईएमए से ज्यादा है, आप मैच करिएगा। और बाद में आप ये देखिए जो उसका क्लोज भी है वो भी ईएमए से मींस ज्यादा होना चाहिए, प्लस ओपन भी उसका ईएमए से ज्यादा होना चाहिए। तो ये पूरा कंडीशन है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया फ्रेंड्स, हाँ राइट। तो ये पूरा सेटअप है, मैं यहाँ पे समझाने का मेरा यही मतलब है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, और अभी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इसके सेटअप में बना है। जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको व्हाइट दिख रहा है, उसकी जगह हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर में, राइट। जो शेप हमने लिया है यहाँ व्हाइट, उसकी जगह हम यहाँ पे ग्रीन ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा है ज्यादा, राइट, क्लियरिटी नहीं आ रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अपडेट ऑन चार्ट करते हैं, यस। तो अब यहाँ पे आपको बेटर व्यू मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए
एक चीज और कर सकते हो, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी में कुछ ऐड करना हो तो आप ये कर सकते हो कि जब इसका हाई, फ्रेंड्स यहाँ पे जब ये कैंडल का जब सिग्नल मिलता है, इसका हाई क्रॉस होए या फिर जब कोई कैंडल नेक्स्ट विद इन 4 कैंडल्स में इसका हाई क्रॉस हो जाए, तब जाके आप ये सेटअप बना सकते हो, राइट। तब जाके आपको ये हेल्पफुल ज्यादा होगा। वैसे ही अपन देख लेते हैं सेलिंग का कोई यहाँ पे बंदा, देखो यहाँ पर भी बाइंग सेटअप बन रहा है। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसमें और मेहनत करो, कोड करो, अपनी वैल्यूज डालो, अपना एक्सपेरिमेंट करो फ्रेंड्स, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखोगे तो देखो ये सेटअप बहुत अच्छे से काम करता है। मैं दिखाता हूँ आपको आउटपुट, देखिए अच्छा सेटअप मिलता है, राइट। 1.73 रेशियो फ्रेंड्स ये बाइंग में, ये देखो सेलिंग में कितना अच्छे से, जब ये शॉर्ट पोजीशन में जाओगे तो यहाँ पे कितना अच्छे से मिलता है, राइट। आप देखिए कितना अच्छे से मिलता है फ्रेंड्स, राइट। तो ये एक हमारा बाइंग और सेलिंग जो हमारा यहाँ पे सेटअप बन रहा है फ्रेंड्स, राइट। तो ये सेटअप बनता है। तो मेरा मोटो ये है कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे सीखो, बस दैट्स इट, राइट। और कुछ रह जाता है मेरी लिस्ट में? नहीं, एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा एक पिन बार सेटअप, एक स्मॉल स्ट्रेटेजी आप मान सकते हो। आप देखिए खुद जाके और चेक करिए, एक्सपेरिमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको इस जानकारी को पसंद करोगे और ये अपने फ्रेंड्स को भी मीन्स शेयर करिएगा। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए और भी ऐसी शानदार टिप्स और गाइडेंस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट सोचें, स्मार्ट ट्रेडिंग करें और पैसे बनाते जाइए।